इस बार हम लोग को फिर दिया गया है। बार बार एएफए से बोल रहे हैं कि जोनल का टूर्नामेंट अभी हम लोग को कराडाडी को दिया गया है। तो अभी भी हम लोग कहाँ करेगा ये सोच में है। अभी मजबूर है। पलिन का जो ग्राउंड है एक्चुअली वो जनरल ग्राउंड तो है ही नहीं। पलिन का ग्राउंड जो स्कूल ग्राउंड है, जिस समय हम लोग यहाँ में पढ़ाई करता था उस समय से तो ये तो जनरल ग्राउंड है। अरे ये स्कूल ग्राउंड है। तो जनरल ग्राउंड एक ढंग से भी नहीं है और एक कम से कम एक ऐसा एक स्टेडियम भी होना चाहिए। तो इसलिए मेरा तरफ से वही पहले से रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ का हमारा कराडाडी में 2 ऑनरेबल है, उससे मैं बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि आप देखिए इसे। मैंने उससे फिजिकल कभी भी मैं मिलता हूँ, ये चीज़ को हमने हमेशा जिक्र किया है। Hold the referees को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। वो हत्या करता है। मैंने फुटबॉल खेला, मैंने क्रिकेट खेला, इवन स्टेट लेवल में भी हम लोग ने किया। ऑनरेबल लोग को यही सोचते हैं कि एक सुंदर घर बनाने से, एक सुंदर ऑफिस बनाने से, ये डिस्ट्रिक्ट का सुंदरता सोचते हैं। डिस्ट्रिक्ट का सुंदरता खेल कूद, कल्चर, एथिक्स में सब में एकता होने से तभी जाके डिस्ट्रिक्ट का सुंदरता होता है। डिस्ट्रिक्ट का सुंदरता एक सुंदर ऑफिस बनाने से, सुंदर सेक्रेटरीट बनाने से डिस्ट्रिक्ट सुंदर नहीं होता है। और शर्मनाक का भी बात है, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट में आप लोग सोच के देखो। मैं तो आपका ये चैनल का माध्यम से आप लोग को नहीं बोल रहा है, मैं दोनों ऑनरेबल को, जो टाली का हमारा तको साहब है, उनको मैं पर्सनली बात भी किया है। हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर जो राजा साहब को मैं यही संदेश दे रहा हूँ, हम लोग बहुत शर्मनाक होते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक भी ढंग का ग्राउंड नहीं। जमाना उस समय अलग हुआ करता था, इस जमाना बिल्कुल अलग हो गया। उस समय में अगर स्पोर्ट्स का कोई बेनिफिट या तो अपॉर्चुनिटीज होता, आज का देश जैसा अगर कोई स्पोर्ट्स कोटा का अगर सिस्टम होता, हम लोग कोटा में पहले कहीं ना कहीं जगह में ऑफिसर बन के बैठ गया होगा। यहाँ जीता जाता एक नमूना हमारा ब्याबंग नमा, ये ना ही सिर्फ फुटबॉल खेला है, इसका किराती में हम लोग एक साथ खेलता था, इसका स्टेट लेवल में, नॉर्थ ईस्ट में इसका भी काफी मेडल है। उस समय में अगर ये अपॉर्चुनिटीज होता, आज ये यहाँ में ग्राउंड पुल की चर्बी गैंग में नहीं रहता है, ये आज अच्छा खासा एक ऑफिसर में रहना था। नहीं, ये सही चीज को मैं बता। डीएफए में हम लोग रहने का कारण ये है कि हम लोग यहाँ रह के कुछ पैदा करने के लिए नहीं है। यूँ समझ लीजिए एवरी ईयर नुकसान ही होता है। तादर तांग जब कंपटीशन जाता है या जोनल गेम में टूर्नामेंट के लिए, आपको यहाँ में अगर डिस्ट्रिक्ट में जोनल के लिए इन लोग देगा, एएफए से सैंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 70-80,000 देता है जोनल को हम लोग को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यू कांट बिलीव, ऐसे होता है। और यहाँ से जब भी हम लोग तादर तांग भेजता है 3-4 लाख हमेशा हम लोग कहाँ से कैसे करके हम लोग कंट्रीब्यूट करके हम लोग का लड़का लोग को भेजना होता है। तो वेरी लकीली उस समय अच्छा एक डीसी था, वो भी चला गया। जो डीसी इतना इनिशिएट कर रहा था वो हमारा सनी सिंह IAS, सनी कुमार सिंह, इतना अच्छा डीसी था। हर एक डिसिप्लिनरी का गेम्स एंड स्पोर्ट्स को उन्होंने बुलाया, ऑफिस में चैम्बर में बुलाया। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट बोला क्या प्रॉब्लम है बताओ, ऑनरेबल से बोल लेगा। लेकिन ये ऑनरेबल दोनों अगर इनिशिएट करके हर डिसिप्लिनरी का गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अगर चाहता, तो हमारा ऑनरेबल ताली का 10 लाख रख दो, ऑनरेबल पलिन 10 लाख, उसका MLA लेज से जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से अगर 20 लाख भी रख देता ना, साल में डिस्ट्रिक्ट का जो भी कंपटीशन बाहर जाएगा, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए जो पार्टिसिपेट करने जाएगा, उसके लिए बहुत लाभदायक और बहुत सुकून होगा। क्योंकि वैसा नहीं होने का कारण से एवरी डिसिप्लिन में तकलीफ मिलता है। ऑनरेबल लोग को यही सोचते हैं कि एक सुंदर घर बनाने से, एक सुंदर ऑफिस बनाने से, ये डिस्ट्रिक्ट का सुंदरता सोचते हैं। डिस्ट्रिक्ट का सुंदरता खेल कूद, कल्चर, एथिक्स में सब में एकता होने से तभी जाके डिस्ट्रिक्ट का सुंदरता होता है।
डिस्ट्रिक्ट का सुंदरता एक सुंदर ऑफिस बनाने से, सुंदर सेक्रेटरीट बनाने से डिस्ट्रिक्ट सुंदर नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट को सुंदर करने के लिए सब कल्चर और स्पोर्ट्स, गेम एंड स्पोर्ट्स को साथ में लेके जाना होता है। कल्चर और गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऐसे एक चीज है जो आपको क्लान वाइज कभी नहीं बोलते, उसमें कभी नहीं बोलते एक ग्रुप बन गया तो हम रिदो है, ये ब्याबंग है, ये तसर है, ये लंगदिया, कभी नहीं बोलता है। क्योंकि वो एक जो एकता होता है, यूनिटी होता है ना, डाइवर्सिटी ऑफ यूनिटी, उसी को क्रिएट करता है, उसी का सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम करने से डिप्टी कमिश्नर और 2 ऑनरेबल दोनों मिलके इसको अगर हम लोग को सुंदर से हर साल अगर सहयोग मिलता है तो हम लोग के लिए बहुत खुशी का चीज है। और शर्मनाक का भी बात है, हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट में आप लोग सोच के देखो, मैं तो आपका ये चैनल का माध्यम से आप लोग को नहीं बोल रहा है, मैं दोनों ऑनरेबल को, जो टाली का हमारा तको साहब है, उनको मैं पर्सनली बात भी किया है, हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर जो राजा साहब को मैं यही संदेश दे रहा हूँ। हम लोग बहुत शर्मनाक होते हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक भी दंग का ग्राउंड नहीं है, एक भी दंग का ग्राउंड नहीं है। जबकि तादर तांग पहले ऐसे होता था, तादर तांग टूर्नामेंट होते थे तो एक ही जगह में जितना डिस्ट्रिक्ट आता था वह कंपटीशन होता था पोल वाइज बना के। अभी ऐसे रूल बना दिया, सिस्टम बना दिया कि जोनल में आपको कंपटीशन करके जोनल में क्वालिफाई करके आना पड़ता है। तो हमारा इस जोनल में हमारा अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कुरुंग कुमे, करा दादी का जितना जोनल है कमले का, वो जोनल में जितना कंपटीशन जोनल कंपटीशन करना था कर लिया। अभी अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन बोलता है कि हम लोग को कराना है, लेकिन हम लोग ये शर्मनाक होता है कि हम लोग कराएगा कहाँ, यहाँ दंग का ग्राउंड नहीं है। तो इसलिए मेरा आपका ये चैनल का ये से माध्यम से और जितना भी आप लोग भी अगर मिलता है कॉनरेबल से आप लोग क्लोज होता है तो हम लोग तो बोलते रहते हैं, तो उनसे मैं यही निवेदन है कि अच्छा खासा कम से कम तो 2 या 1 ग्राउंड तो प्रॉपरली बनाने से हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। इसका ये फर्स्ट एवर वेटरन सुपर लीग को आप विटनेस किया एज ए चीफ गेस्ट, और आप यहाँ का DFA का वाइस प्रेसिडेंट भी है डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का सर। तो पूरा यूथ लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा और क्या लगता है सर यहाँ फुटसल को ही क्यों चुना गया है? तो क्या मैंने पहले भी बताया आपको और मैंने अपना जो भाषण में बोला है, हमारा पालिन में सबसे प्रॉब्लम जो है कि ग्राउंड है। पालिन सिर्फ नहीं है, पूरा करादादी में एक दंग का ग्राउंड नहीं है। तो इतना साल से चल रहा है और हम लोग DFA भी अभी भी ऐसे सोचते हैं कि इस बार हम लोग को फिर दिया गया है। बार बार AFA से बोल रहे हैं कि जोनल का टूर्नामेंट अभी हम लोग को करादादी को दिया गया है। तो अभी भी हम लोग कहाँ करेगा ये सोच में है। अभी मजबूर है, पालिन का जो ग्राउंड है एक्चुअली वो जनरल ग्राउंड तो है ही नहीं। पालिन का ग्राउंड जो स्कूल ग्राउंड है, जिस समय हम लोग यहाँ में पढ़ाई करता था उस समय से तो ये तो जनरल ग्राउंड है, अरे ये स्कूल ग्राउंड है। तो जनरल ग्राउंड एक ढंग से भी नहीं है और एक कम से कम एक ऐसा एक स्टेडियम भी होना चाहिए। तो इसलिए मेरा तरफ से वही पहले से रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ का हमारा करादादी में 2 ऑनरेबल है, उससे मैं बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि आप देखिए इसे। मैंने उससे फिजिकल कभी भी मैं मिलता हूँ, ये चीज़ को हमने हमेशा जिक्र किया है। तो इसलिए मैं दोनों को अभी भी यही बोलता हूँ कि अगर ये दंग का अगर ग्राउंड होता या DFA का, हर डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है अपना अपना एक ऐसा एक ये आपका स्टेडियम है जो मिनी स्टेडियम है, जो फुटबॉल ग्राउंड है, उसको DFA को डिप्टी कमिश्नर ने दे दिया और DFA का अंदर रहता है। तो खास करके हमारा पालिन में इवन डिस्ट्रिक्ट अभी हेडक्वार्टर यहाँ में बनाया नया में, तो हमारा DC सर ने उस दिन मीटिंग में बताया कि यहाँ में एलोकेट किया गया है। मैं चाहता हूँ कि अगर एलोकेट किया है तो मैं दोनों ऑनरेबल को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द उसको बनाने से अच्छा है, ताकि जब ऐसे ग्राउंड होता है तो हम लोग फुटसल को क्यों यूज़ करेगा। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ग्राउंड हो, यहाँ में सिर्फ वेटरन नहीं, यहाँ में एवरी ईयर में कम से कम 2 या 3 हम लोग टाइम्स का हम लोग टूर्नामेंट करना है DFA का, ये रूल है। लेकिन हम लोग का ढंग का नहीं होने का कारण से हम लोग ये टूर्नामेंट कर नहीं पाता है। तो इसलिए यहाँ में हम लोग जैसे चर्बी गैंग को इस बार में मौका दिया गया है, आप लोग चलो जो भी हो अंडर द एजेस ऑफ करादादी डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन से चलो आप लोग कीजिए। और जैसे मान लो चंबंग में अभी जो कर रहा है, ऐसे ऐसे हम लोग को इन लोग को करने देता है। तो हम लोग अगर DFA वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए तो वेल एक ग्राउंड भी चाहिए। तो इसलिए मेरा तरफ से हर एक व्यूअर्स जितना जो हम लोग का जो करादादी डिस्ट्रिक्ट का है, पब्लिक से भी यही उम्मीद रखता है, क्योंकि आप भी कभी मिलता है तो ऑनरेबल ये चीज़ सिर्फ ऑनरेबल ही कहीं कर सकता है। और हमारे डिप्टी कमिश्नर जो भी आएंगे, जो पहले था वो बहुत अच्छे थे, जो अभी आएंगे उनसे भी मैं अनुरोध है कि आप ग्राउंड को सबसे पहले
आप देखभाल करने से ठीक है। और हम लोग का डीएफए का तो जब से करादादी डिस्ट्रिक्ट जब से बनाया, जब से हम लोग डीएफए बनाए, तभी से यही एक पॉइंट पे हम लोग डिमांड है कि एक दंग का ग्राउंड प्लीज़ आप अगर दोनों दे देता तो ये हम लोग के लिए बहुत सुकून और बहुत खुश की बात है। सर यहाँ का कुछ लोगों का ये कहना है कि डीएफए जो है मतलब वो ऑफिशियली रिप्रेजेंटेशन कुछ दिया नहीं है विधायक को, या जैसा करादादी में 2 विधायक है। हाँ, हाँ। तो आप लोगों का तरफ से ऑफिशियली कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं गया, जिसका कारण शायद इस चीज पे जो ये सब्जेक्ट में जो मतलब कमियां है शायद ग्राउंड का ऊपर। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे बोल के तो नहीं है। हम लोग तो रिप्रेजेंटेशन दिया भी था। तो इससे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो विधायक थे हम लोग का, जो पालियन का ऑनरेबल था, जो उस समय मंत्री था, हमारा मामा जी पारियो साहब था, उनसे भी हमने काफ़ी हम लोग डिस्कस किया ये सब चीज़ में। लेकिन भी पता नहीं इन लोग का टेक्निकल में प्रॉब्लम होता होगा, ये चीज़ तो हम लोग को बताया नहीं है। लेकिन इतना हम लोग को पता है कि कम से कम एक दंग का होता तो हम लोग के लिए भी खुश रहता है, और जितना हम लोग का समाज पब्लिक जितना जो करादादी डिस्ट्रिक्ट का होता है उनके लिए भी अच्छा रहता है। या तो ये सिर्फ डीएफए और फुटबॉल के लिए नहीं है, कुछ भी प्रोग्राम होता है एक ही ग्राउंड में मुश्किल से हुआ करता है। तो हम चाहते हैं कि वैसे नहीं, यहाँ एक ग्राउंड ढंग से अगर वो कर देता तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। और रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने दिया है, और कोशिश करूँगा और रिमाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हमारा डीएफए का जो अध्यक्ष है हमारा तकम मैम जी को हम उसको इन्फॉर्म करके हम जाएंगे। उसके बाद वहाँ फिर हम लोग मिलेंगे। सर इन टर्म्स ऑफ जनरल स्पोर्ट्स सर, यहाँ का जितना भी बडिंग यूथ है उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? जितना भी यूथ है इन लोग के लिए मेरा एक ही पहले से यूथ मैसेज है कि जो यूथ है जो बेकार में घूमते रहता है उसको अपना एक ऐसे स्पोर्ट्स पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पिकअप करना चाहिए, और ना कि वो अपना अपॉर्चुनिटीज या तो आगे के लिए नहीं, अपना हेल्थ के लिए भी लेना चाहिए। और जो यंग जनरेशन है उसको पढ़ाई, जिसका अगर पढ़ाई में भी ठीक है या तो थोड़ा पढ़ाई में इतना नहीं है तो उसको ये लाइन में जाना चाहिए कि आप कौन सा लाइन में जाना है। तो खास करके आज का डेट में देखो, अभी नए बोलने से 600 अब वो स्पोर्ट्स कोटा में आज तक जो अरुणाचल प्रदेश में जो सर्विस कर रहा है 600 प्लस है। तो एवरी डिसिप्लिन से, कराटिका से लेके फुटबॉल वॉलीबॉल हर ये से डिसिप्लिन से है। तो यूथ को तो मेरा यही एक मैसेज रहता है कि आप खेल कूद करो और स्वस्थ रहो। थैंक यू सर।